Assalamu alaikum. Welcome to Radiology Technologist channel. This is our second video in which we discuss the job, the salary package and the benefit of jobs in Pakistan and out of Pakistan. So let's start our video. पाकिस्तान में हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में हमें हॉस्पिटल्स में एज अ रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट जॉब मिलती हैं और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डायग्नोस्टिक सेंटर्स में हम लोग एज अ रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट जॉब करते हैं। आउट ऑफ पाकिस्तान गल्फ़ कंट्रीज़ में हमें बहुत सारी वैकेंसीज़ मिलती हैं एज अ टेक्नोलॉजिस्ट के हम वहाँ जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं। गल्फ़ कंट्री स्पेशली फ़ीमेल्स में को बहुत ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो फ़ीमेल्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि वो फ़ीमेल्स से स्कैन करवाएं। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में फ़ीमेल्स के लिए ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। गल्फ़ कंट्रीज़ के अलावा हमें और भी बहुत सारी कंट्रीज़ कनाडा, टर्की और भी बहुत सी कंट्री में एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हम जॉब कर सकते हैं। अब अगर हम बेनिफिट्स के बात करें आउट ऑफ कंट्री में, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आउट ऑफ कंट्री में जॉब करने के, जिसमें हमें टैक्स फ्री इनकम मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, फैमिली वीज़ा मिलता है, लोन बेनिफिट्स मिलते हैं, एनुअल लीव फॉर 30 डेज़ मिलते हैं, जिसमें हमें जिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब कर रहे होते हैं वो हमें टिकट प्रोवाइड करती है फॉर एनुअल लीव। इसमें हम अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं या कहीं पर भी आउटिंग के लिए जा सकते हैं, या उसमें उसके अलावा हम वहीं पर रहते हुए कुछ दिनों की हमें छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा बेनिफिट्स हमें तो बहुत सारे हैं आउट ऑफ कंट्री में रहते हुए। हमें पाकिस्तान में जॉब करने वाले जो भी कंसल्टेंट्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे ज़्यादा हम यहाँ रहकर अर्न कर लेते हैं। अब किसी भी कंट्री में पाकिस्तान से बाहर जाकर जॉब करने के लिए क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि हमने किसी भी कंट्री में, गल्फ़ में या किसी भी और कंट्री में जाना है तो वहाँ की हम हेल्थ मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन लिखते हैं। वो एप्लीकेशन अप्रूवल के बाद हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती है और उस लाइसेंस के बाद हम उस कंट्री में जाकर जॉब करते हैं। और जॉब करने के लिए हम जिस कंट्री की जिस मिनिस्ट्री को जो एप्लीकेशन लिखते हैं उन मिनिस्ट्रीज़ का मैंने कुछ को डिस्कस किया यहाँ पे। जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, दुबई के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, अबू धाबी के लिए हाद है, हेल्थ अथॉरिटी बाय अबू धाबी, ओमान के लिए ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड है। उसके बाद आता है कतर के लिए QCHP, कतर काउंसिल फॉर हेल्थ पार्टिसिपेंट्स। सऊदी अरेबिया के लिए SCHB, सऊदी काउंसिल हेल्थ बोर्ड। इन सब को हम एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन लिखने के बाद वो हमें एक ईमेल सेंड करती है जिसमें हमारा अप्रूवल या डिसअप्रूवल होता है। अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तो हम वह हमें एक लाइसेंस मिल जाता है उस कंट्रीज़ के हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से। हम वहाँ जाकर फिर रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। वहाँ से जो हमें सैलरी पैकेज इनिशियल, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है किसी भी कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में जाके जॉब करने के लिए हमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हमारा एक जॉब का क्राइटेरिया होता है, हमने 4 ईयर की BS की डिग्री ली हुई हो, उसके बाद हमने 1 ईयर की इंटर्नशिप की हो, प्लस उसके बाद हमने मोर 2 ईयर की कहीं पे भी हमने प्रैक्टिस करके हमारे पास 2 ईयर मोर एक्सपीरियंस हो। मोर देन 2 और 3 ईयर्स होने चाहिए, लेकिन लेस देन 2 ईयर्स नहीं, लेस देन 2 ईयर्स होने चाहिए। इससे कम की कहीं पे भी एक्सपीरियंस होगा तो आपको आउट ऑफ कंट्री वो नहीं रखते जॉब पे। प्लस यहाँ मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि किसी भी गल्फ़ कंट्री में जॉब करने के लिए आपके पास 4 ईयर वाली डिग्री होना कंपलसरी है। डिप्लोमा वाले और 2 ईयर डिग्री वाले गल्फ़ कंट्री या किसी भी कंट्री में जाकर जॉब नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, एक्सपीरियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का, और इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस डाल के 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर हम बात कर लें सैलरी की, तो हमें साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करता है। साउथ अफ्रीका हमें 2,91,458 साउथ अफ्रीकन करेंसी पर ईयरली देता है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, UAE हमें बहुत अच्छी वाला सैलरी पैकेज प्रोवाइड करता है। हम इन कंट्रीज़ में रहते हुए पाकिस्तानी कंसल्टेंट, रेडियोलॉजिकल कंसल्टेंट भी जो हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा या उन जितना तो एटलीस्ट अर्न कर लेते हैं। पाकिस्तान हमें 4 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस, MPhil मास्टर्स लेवल की स्टडी के बाद कहीं जाके 55,000 पर मंथ
सैलरी देता है। यूएई हमें 60,000 दरहम ईयरली और बेसिक सैलरी इनकी 22K to 128K है। सऊदी अरेबिया हमें जो है वो 28,700 पर मंथ सैलरी पैकेज देता है। मोर ओवर मैं यही कहूँगी कि आउट ऑफ पाकिस्तान हमें ज़्यादा अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और एमआईटी बुरी फील्ड नहीं है, बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। ये एक डायग्नोस्टिक फील्ड है। जब तक आप कोई भी डिज़ीज़ डायग्नोज नहीं कर देते, आप उसका आगे से ट्रीटमेंट ही नहीं स्टार्ट कर सकते। किसी भी एपिगैस्ट्रिम में आपके पेन है, पेशेंट आपके पास आया, उसने बोला है कि आपको यहाँ मतलब एपिगैस्ट्रिम रीजन में पेन है, तो आप उसे डॉक्टर उसे पहले बोलेगा आप जो है अपना अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा के आएँ और कुछ लैब टेस्ट करवा के आएँ। जिस तरह विदाउट लेबॉर्ट्री टेस्ट आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसी तरह विदाउट इमेजिंग टेस्ट भी हम जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो आपको किसी भी फील्ड में हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, उसको यूटिलाइज़ आपने खुद करना होता है। एमआईटी आफ्टर एमबीबीएस, अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पा रहे तो आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल, ये जो एमआईटी है इट इज़ द बेस्ट फील्ड। जिनका इंटरेस्ट इमेजिंग मोडालिटीज़ में है उनके लिए ये बहुत बेस्ट फील्ड है। इसमें आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलता है। एक और बात कि आपकी बेसिक्स ही ट्रीटमेंट की बेसिक्स ही डायग्नोस्टिक से स्टार्ट होती है। तो जब तक आप डायग्नोस ही नहीं कर सकते तो ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। It's my second video. Hope so you like it. If you like my video, please press the like button, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.